नमस्ते बच्चों, प्रीतम एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए किसके बारे में पढ़ेंगे? बहुपद। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। ठीक है, बहुपद। ठीक है, बहुपद पढ़ने से पहले हम लोग कुछ इसके बारे में बेसिक जानकारी जानना जरूरी होता है कि बहुपद होता क्या है, बहुपद किससे मिलके होता है, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। थोड़ा थोड़ा बेसिक जानना बहुत जरूरी है। तो बहुपद जानने से पहले हम लोग सबसे पहले बहुपद का ही जान लेते हैं कि बहुपद है क्या। बहुपद पॉलिनोमियल। ठीक है, बहुपद नाम से ही आपको पता चल रहा कि जिसमें बहुत सारे पद मिले हुए हो, अर्थात क्या क्या कहेंगे? दो या दो से अधिक पदों के मेल से जो बीजीय क्या दो या दो से अधिक पदों के मेल से जो बीजीय व्यंजक प्राप्त होता है। ठीक है, बीजीय व्यंजक प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? बीजीय व्यंजक प्राप्त होता है। उसको क्या कहते हैं? बहुपद। एग्जाम्पल देख लीजिए, 2x² प्लस 2y² प्लस 2z प्लस 3। ठीक है, ये देखिए, ये बहुपद का आपका एग्जाम्पल है। ठीक है, बहुपद का एग्जाम्पल है। तो बहुपद समझ गए। वैसे बहुत सारे पद से मिले हुए तत्व ई को क्या कहेंगे? व्यंजक को क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। अब इसमें बात आया एगो, सबसे पहले आपको बीज व्यंजक जानना पड़ेगा। बीज व्यंजक क्या है? तो बीज व्यंजक जानने से पहले आप लोगों को बहुत कुछ जानना पड़ेगा। क्या जानना पड़ेगा? पहला नंबर में चर क्या है, अचर क्या है, ठीक है, घात क्या है, ठीक है, और है उसके घात हो गया। उसके बाद क्या हो गया? चर, अचर, घात, पद, ठीक है, गुणांक। ठीक है, ये सब जानना बहुत जरूरी है बीज व्यंजक जानने से पहले। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, ये एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल है बहुपद का। तो ये कैसे पता कीजिए कि चर किसको कहते हैं? इसमें चर क्या है, इसमें चर क्या है आपका, अचर क्या है, उसके बाद घात क्या है, उसका पद कितना है। तो देखिए, सबसे पहले चर किसको कहेंगे? चर किसको कहेंगे? जितने अल्फाबेट के ये अक्षर है, जैसे ए है, बी है, एक्स है, वाई है, जेड है, तो इसको क्या कहेंगे? अल्फाबेट के अक्षर को क्या कहेंगे? चर कहेंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल से आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ये एक्स चर है, वाई चर है, ठीक है, जेड, ए, बी, सी, टी, यू, भी जितना है सारा को क्या कहते हैं? चर कहते हैं। वो सब चर होता है। तो चर तो आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब अचर की बात। अब गिनती के सारे जितना होते, जितना नंबर है, सारे को क्या कहेंगे? एक रहेगा, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट, ये जहां भी रहेगा। जैसे इसमें कहां पे है? इसमें ये वाला इक्वेशन में देखिए तो कहां पे है? ये 3 है, देखिए है। इसको क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? अचर कहेंगे। क्या कहेंगे? अचर कहेंगे। और चर किसको किसको कहेंगे? इसको चर कहेंगे, इसको, और इसको भी चर कहेंगे। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? चर हो गया। ठीक है, चर हो गई, समझ में? चर किसको कहेंगे? अब घात को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिग्री। क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं। ठीक है,
डिग्री मतलब घातांक समझते हैं, घातांक मतलब पावर। देखिए इसका पावर कितना है, 2 है। इसका मतलब बोलेगा x का घात क्या है, तो आप क्या बोलिएगा, 2 है। ये घात हो गया आपका, ठीक है। इसका घात कितना है y का, तो 2 है, ये भी घात हो गया, ठीक है। और z का कितना है, 1 है, ये भी घात हो गया। घात समझ गए आप लोग, घात किसको कहते हैं, पावर वाले जितने भी नंबर रहेगा, पावर में जो भी रहेगा वो उसका घात हो जाता है। जैसे मान लीजिए x का पावर 4 हो गया, तो ये किसका घात, x का घात कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। अब घात भी समझ गए हम, आप लोग समझ गए। z का पावर 3, ये सबको क्या कहेंगे, घात कहेंगे, ठीक है। अब पद किसको कहेंगे, जैसे बोल रहे हैं ना बहुपद, तो देखिए मान लीजिए x है, ये समीकरण में सिर्फ x दिया हुआ है, तो क्या बोलेंगे इसको, इसमें क्या को पद दिया हुआ, एक गो ओनली x दिया हुआ है, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, x प्लस वाई, बोलिए अब क्या कितना, 2 गो पद है इसमें, देखिए x एगो पद हो गया और y 2 गो, जिसको ये वाला कौन सा पद हो गया, द्विपद हो गया। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसमें क्या गो पद हो गया आपका, बताइए, 3 पद हो गया, तो इसको त्रिपद कहते हैं, ठीक है। ये पद, इसको पद बोलते हैं, समझे, पद, ठीक है, समझ गए पद। अब गुणांक किसको बोलते हैं, कोफिशिएंट आप समझिए किसको कहते हैं। जैसे बोलेगा कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, तो क्या बोलिएगा आप, कोफिशिएंट जो उसका कॉमन होता है, जैसे ये मान लीजिए 2x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x। अब आपको पूछेगा कि x स्क्वायर का कॉपी कितना, गुणांक कितना है, तो कितना उसके आगे कितने से गुना किया हुआ है, 4 से, ठीक है। अब यहाँ मान लीजिए एक्स क्यू था, अब बोलेगा एक्स क्यू का कोफिशिएंट कितना है, तो अब क्या बोलिएगा, 4, इसका भी कोफिशिएंट 4 है, और यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ। अब बोलेगा एक्स का कोफिशिएंट कितना है, देखिए एक्स का कोई कोफिशिएंट है, नहीं है मतलब क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो एक्स का कोफिशिएंट कितना हो गया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हो गया आपका, 4 हो गया, एक्स क्यू का भी 4 हो गया आपका, और एक्स का कितना हो गया आपका, एक्स का कितना हो गया आपका, देखिए एक्स का कितना हो गया आपका, यहाँ पे देखिए एक्स का कितना हो गया, एक्स का 1, ये कोफिशिएंट हो गया, ठीक है। अब चलिए ये सब तो हो गया, गुणांक भी समझ गए आप। अब हम लोग जानेंगे कि बहुपद कितने टाइप का होता है, ठीक है। तो हम पहले जान लेते हैं, बहुपद को हम 2 टाइप से मतलब डिवाइडेड कर सकते हैं, के टाइप में, 2 टाइप में। पहला टाइप में पद के आधार पर मतलब ये सही पद तो बता दिए आपको, देखिए इसके आधार पर, पदों के आधार पर बांटेंगे, एक पदीय हो गया, द्विपदीय, 3 पदीय, 4 पदीय, इस तरह से 5 पदीय, बहुत तरह का होता है, ठीक है। अब और एक होता है घात के अनुसार, ये घात आप जानिए ना, ये घात के अनुसार एक होता है, घात के अनुसार क्या होता है, शून्य घात वाले बहुपद, द्विघात वाले बहुपद, त्रिघात वाले, चतुर्घात वाले, उसी तरह बढ़ते जाएगा। लेकिन हम लोग को 10th क्लास में कौन सा घात पढ़ना है, ओनली द्विघात पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए आगे बताते हैं बहुपद के प्रकार। चलिए बच्चों, अब हम लोग बहुपद को के भेद के बारे में, मतलब उसके प्रकार के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले पद के आधार पर, ठीक है, पद के आधार पर, ठीक है, बहुपद, देखिए बहुपद के टाइप, ठीक है। देखिए पहला नंबर में, जैसे मान लीजिए क्या होगा, पहला वाला एक पद वाले बहुपद, एक पद वाले, डाउट क्लियर हो जाएगा, एग्जांपल से आप लोग डाउट क्लियर कर देंगे पूरा, टेंशन मत लीजिए। सेकंड में आपका क्या हो गया, द्विपद वाले बहुपद, और तीसरा नंबर आपका क्या हो गया, 3 पद वाले, ठीक है, 3 पद वाले बहुपद, ठीक है। तो देखिए एक पद वाले बहुपद मतलब क्या हो गया, एग्जाम्पल देख लीजिए, वैसे बहुपद जिसमें सिर्फ ओनली एक पद हो, एग्जाम्पल क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, एक हो गया, वाई स्क्वायर हो गया,
जेड हो गया, एक्स हो गया, ये हो गया आपका एक पद। देखिए ओनली एक पद है ना, इसको क्या कहेंगे, एक पद वाले बहुपद। ठीक है, अब दूसरा नंबर में देखिए द्विपद वाला का एग्जांपल देख लीजिए आप लोग। ठीक है, द्विपद का क्या कहेंगे, देखिए वैसे समीकरण जिसमें दो पद हो, ओनली दो पद हो, जैसे एक्स स्क्वायर हो गया और प्लस वाई स्क्वायर। ये क्या है, इसमें क्या पद है, देखिए तो इसमें दो को पद है, देख लीजिए एक्स है और वाई है, दो पद है इसमें, इसमें दो पद है। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे टी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर रहता है, फिर भी दो को पद है। ठीक है, और इसमें प्लस टू भी जोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, पद तो आपका यही है ना, दो को। ठीक है, समझ गए द्विपद। उसी तरह से तीन पद वाले हो गया, एक्स का पावर 4 प्लस वाई का पावर 2 प्लस जेड स्क्वायर प्लस कुछ 6 ले लिए। देखिए इसमें क्या पद है, एक्स एक पद हो गया, एक्स एक पद हुआ, वाई दूसरा पद, जेड तीन पद, इसमें तीन को पद हो गया, तीन पद हो गया, तीन पद वाले से ये वाला हो गया बहुपद। उसी तरह से एक्स वाई जेड यू रहता तो चार पद हो जाता, उसके बाद पांचवा पद, तो हम लोग उतना पढ़ना नहीं है, तीन पद तक काफी है। ठीक है, तीन पद समझ गए, इसमें क्या है, टी है यू है, तो द्विपद हो गया, द्विपद हो गया आपका, और ये वाला क्या है, एक पद है। ठीक है, एक पद। ठीक है, अब ये सब समझ गए हैं आप लोग, पद के आधार पर आप समझ गए हैं। अब मेनली क्या पढ़ना, क्या हम लोग को घात के आधार पर। घात मतलब समझ गए क्या, डिग्री, पावर, जैसे एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसका पावर कितना है, 2 है, तो ये क्या हो गया, द्विघात हो गया, समझे, ये द्विघात समीकरण हो गया। ठीक है, दो घात वाला समीकरण। चलिए अब आगे हम लोग पढ़ते हैं द्विघात मतलब घात के आधार पर। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, घात के आधार पर, घात के आधार पर बहुपद। ठीक है, तो इसको डिवाइडेड करते हैं। ठीक है, एक नंबर में क्या होता है, शून्य घात, शून्य घात हो गया, एक घात, यहाँ पे हो गया आपका द्विघात, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देखिए, शून्य घात, पालन में शून्य घात, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा आपका, देख लीजिए इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 7 है, ओनली 7 लिखा हुआ, अब 7 का मतलब 7 लिखा हुआ, तो ये शून्य घात वाला समीकरण है। कैसे कैसे बताइए आप, देखिए 7 का आगे कुछ नहीं है, मतलब क्या आ गया यहाँ पे 7 into 1 लिख सकते हैं इसको, 7 into 1। ठीक है, और ये क्या हो गया 7 into 1 जो है, इसको x कुछ नहीं है, मतलब x का पावर 0। ठीक है, यहाँ पे जान लीजिए x का पावर 0 यदि रहेगा तो क्या होगा, x का पावर 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, मतलब x नहीं है तो वहां पे क्या हो जाएगा, x का पावर 0, 7 into x का पावर 0। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, 7 जो है वो शून्य घात है। कैसे, एग्जाम्पल दिखा दीजिएगा कैसे है। ठीक है, 7 into x का पावर 0, और x का पावर 0 के लिए कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, अब एक घात वाले, ठीक है, तो लिख दीजिए x हो गया, इसमें क्या है, इसका घात कितना है, कुछ नहीं मतलब 1 है, y हो गया, y का भी देख लीजिए कुछ नहीं मतलब क्या हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया। ठीक है, चलिए देखिए इसका घात कितना है आपका 1, इसका घात कितना है 1 है, तो ये एक घात वाला हो गया। अब द्विघात, अब क्या बोल रहा द्विघात, मान लीजिए यहाँ पे लिखा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ठीक है, अब घात कितना है इसका, 2 है। ठीक है, 2 घात है ना, देख लीजिए 2 घात है, तो ये क्या हो गया आपका
घात इसका पावर कितना, जो अधिकतम पावर रहेगा उसको घात बोलेंगे, ठीक है। ये घात क्या हो गया आपका, 2 हो गया, तो ये द्विघात हो गया, ठीक है। इसी तरह क्या रहेगा, एक्स क्यू रहेगा, एक्स क्यू प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 7, ये क्या हो गया, इसका घात कितना हो गया, त्रिघात हो गया, 3 घात वाले। अब और एक क्वेश्चन है, क्या जानते हैं, कोई भी समीकरण दिया हुआ रहेगा या व्यंजक दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए एक्स क्यू दिया हुआ है प्लस 2x दिया हुआ है, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7। अब बोलेगा कि इस व्यंजक का घात कितना है, व्यंजक का घात बोलेगा, बोलेगा नहीं कि एक्स क्यू का घात, एक्स का घात क्या है। अब बोलेगा व्यंजक का घात कितना है, इसमें समीकरण का घात कितना है, ठीक है। तो इसका घात कितना है, तो आप कैसे बोलिएगा कि घात कितना है। अब 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है, ठीक है, तो कैसे बोलेगा। अब देखिए घात हम किसको चूज करते हैं, जिस मतलब ये का पद का अधिकतम घात होगा, मतलब पावर जिसका अधिकतम रहेगा वही उस समीकरण का घात कहलाएगा। तो इसका घात कितना हो जाएगा, 3, सबसे ज्यादा क्या 3 है, तो किस त्रिघात हो गया। अब मान लीजिए 4 रहता है, एक्स का पावर 4 एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7 या कुछ एक्स प्लस 7, ठीक है। अब बोलेगा घात कितना है इसका, तो क्या बताइएगा, देखिए सबसे ज्यादा घात कितना है पद में, इसका क्या 2 है, इसका क्या 1 है, इसका कितना 3 है, इसका कितना 4 है। अब सबसे ज्यादा किसका, एक्स का पावर 4, मतलब घात कितना कितना घात वाले हो जाएंगे, ये 4 घात वाले, ठीक है। तो आप लोग ये समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए ये समझ गए होंगे कि बहुपद बहुपद को कितना टाइम में बात कर सकते हैं, और बहुपद के टाइम सब सारा समझ गए होंगे। एक घात, एक घात, द्विघात, त्रिघात, एक पदीय वाले, बहुपद, द्विपदीय वाले सब समझ गए होंगे। अब चलिए उसके आगे थोड़ा बताते हैं, ठीक है। अब चलिए बहुपद के मूल या शून्य कैसे हम ज्ञात करते हैं, तो लिखते हैं मूल, ठीक है। जैसे दिया हुआ पी एक्स कितना दिया हुआ है, x प्लस 5, ठीक है। तो शून्यांक कैसे ज्ञात करेंगे हम लोग, शून्यांक ज्ञात करने का, ठीक है। शून्यांक ज्ञात करने से पहले हम क्या करते हैं, लिखते हैं x प्लस 5 इक्वल टू क्या होता है 0, ठीक है। अब क्या करते हैं आगे पे हम लोग x, और ये जो है आप उसको ऑपोजिट साइड में भेजते हैं। ऑपोजिट साइड जाने से क्या होता है, उसका साइन चेंज होता है, साइन चेंज होता है ना, अगर प्लस में रहेगा तो माइनस होगा, माइनस में रहेगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है प्लस में, तो आगे जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, इसका शून्यांक, मतलब क्या हो गया, इसका शून्यांक हो गया। अब इसको कैसे प्रूव करेंगे हम कि ये शून्यांक है, इसीलिए जांच क्या करेंगे, उसमें रख देंगे, कितना रखेंगे, पुट x बराबर कितना है -5 निकला आपका शून्यांक, कहाँ पुट करेंगे 1 पे, ठीक है, इन 1, ठीक है। अब देखिए 1 क्या है आपका, पी एक्स इक्वल क्या है आपका x प्लस 5 है, और x के जगह पर क्या पुट करना है आपको, x के जगह पर क्या पुट करना है -5 निकाले हैं शून्यांक हम, ठीक है। तो p इक्वल टू क्या हम पुट कर देंगे -5, ठीक है। इक्वल क्या हो जाएगा, x जहां जहां भी है वहां -5 हो जाएगा, -5 यहाँ पे +5 है, 0 होगा, प्रूव्ड हो गया ये कि शून्यांक है उसका, ठीक है, हो गया आपका। अब देखिए अब एक्सरसाइज 1.1 पे आते हैं, वो क्या है, उसमें हमको क्या ज्ञात करना है, उसमें क्या ज्ञात करना रहता है कि शून्यांक ज्ञात करना है। देखिए कोई दिया हुआ ग्राफ दिया हुआ आपका, ठीक है, ग्राफ दिया हुआ है, ये आपका y है, ये आपको y डैश हो गया, x डैश हो गया, ये x हो गया, ठीक है। और ये किसको, इसको क्या बोलते हैं, o हो गया, 0 0 होता है o, इसको सेंटर बोलते हैं, सेंटर, केंद्र हो गया। इसमें क्या होता है, इसमें प्लस होता है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इधर भी क्या होता है प्लस होता है 1 2 3, इधर प्लस होता है, इधर माइनस होता है, क्या -1 -2 -3, इधर क्या होता है -1, इधर भी -2 -3, ठीक है। मतलब इधर प्लस वाला जोन हो गया आपका, और इधर क्या हो गया माइनस वाला, इधर क्या हो गया, ये दोनों प्लस वाला जोन है, इधर वाला माइनस वाला जोन है। तो इसमें जो एक्सरसाइज 1.1 प्रश्न वाले 1.1, उसमें बोलेगा कि बहुपद कोई भी दिया हुआ इस तरह फिगर दिया हुआ रहेगा, उसका शून्यांक ज्ञात करने बोलेगा। तो अगर px बोलेगा आपका, ठीक है, px बोलेगा, x का शून्यांक बोलेगा, तो हम क्या देखेंगे कि x का जैसे ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। अब बोलेगा px कितना, मतलब x का शून्यांक कितना है, तो हम देखेंगे कि x वाला कितना कटा है, 1 2
3, कितना हो जाएगा एक्स का 3 होगा, शून्यंक हो गया, शून्यंक हो जाएगा। ठीक है, अब पी वाई बोलेगा, यदि पी वाई निकालना पड़ेगा आपको, पी वाई का बोलेगा, वाई का यदि बोलेगा तो क्या करेंगे, देखेंगे वाई को कितना बार काटा है, कितना बार काटा है वाई 1 बार, तो 1 शून्यंक हो जाएगा, 1 शून्यंक हो जाएगा, समझ गए होंगे। ठीक है, और एक बात याद रखिएगा, जो एक घात वाला समीकरण रहेगा उसका शून्यंक कितना होगा, 1 होगा। जैसे मान लीजिए x + 7 दिया हुआ है, तो इसका शून्यंक 1 होगा, इसका शून्यंक कितना होगा, 1 शून्यंक होगा, 1 शून्यंक होगा। द्विघात रहेगा तो 2 शून्यंक होगा, शून्यंक। ठीक है, और त्रिघात रहेगा तो 3 शून्यंक होगा, कुछ भी रहेगा x² + 2, तो इसका क्या होगा 3 होगा। ठीक है, 3 शून्यंक होगा, ये याद रख लीजिएगा आप लोग, ये नोट्स कर लीजिएगा। ठीक है, ये नोट्स कर लीजिएगा। ठीक है, तो समझ गए होंगे। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, अब हम लोग ग्राफ में दिए हुए बहुपद का समय की शून्यंक ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो देखिए फिगर 1 में क्या क्वेश्चन किया हुआ है, किसी बहुपद px के लिए क्या py दिया हुआ है ना का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है, प्रत्येक स्थिति में क्या ज्ञात करने बोल रहा, क्या ज्ञात करने बोला, px का शून्यंक ज्ञात करने बोल रहा है, अर्थात x कितना के बार काटा है x एक्सिस में। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ पे 1 नंबर में कितना बार x एक्सिस में काटा है, इधर y एक्सिस में 1 बार काटा है, नहीं y एक्सिस में 1 बार काटा है, तो किसका पूछा है, x का। ये देखिए y एक्सिस है ना, किसका पूछा है, px का, तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, शून्यंक कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, देखिए दिया हुआ इस तरह से, अब बोला कि x का ज्ञात करने बोल रहा है। ठीक है, x कितना बार काटा है, देखिए x को काटा है, ये x है आपका। ठीक है, x कितना बार काटा है इसमें, देखिए तो ये तो y हो गया आपका, ये x यहाँ पे काटा है आपका, यहाँ पे एक काटा है, तो कितना हो जाएगा शून्यंक, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब तीसरा नंबर में देखिए x का, इसमें भी x का ही ज्ञात करना है, के बार काटा है, देखिए यहाँ पे 1 बार, यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे 3 बार, तो शून्यंक कितना हो जाएगा 3, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यह चौथा नंबर वाले क्वेश्चन में देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन में देखिए एक्स एक्सिस में कितना बार काटा है, ये हो गया 1 बार, ये हो गया 1 बार, कितना हो जाएगा इसका, इसका कितना हो जाएगा आपका, इसका 2 हो जाएगा शून्यंक। ठीक है, 2 आंसर। ठीक है, अब 5वां नंबर में देखिए क्या बोल रहा है, इसका भी वही, सबका तो एक्स का ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें कितना हो जाएगा, देखिए 1 बार यहाँ काटा है, 2 बार, 3 बार, 4 बार, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। फिर से समझ लीजिए कि क्या, अगर x का ज्ञात अगर py बोलता है यहाँ पे, तो हम देखते हैं y को कितना बार काटा है, तो py यदि बोलता है तो इसका कितना हो जाएगा, y को कितना बार काटा है, 1 बार काटा है, तो 1 हो जाता। और इसमें कितना बार काटा है, इसमें भी 1 बार काटा है, 1 हो जाता। x का बोला तो x एक्सिस में 1 बार काटा है, नहीं काटा, इसमें 1 बार काटा है, यहाँ पे 1 बार काटा है x एक्सिस में। ठीक है, इसमें कितना बार काटा है, 1 बार हो गया, यहाँ पे 1 बार, यहाँ पे 1 बार, 3 बार काटा है। ठीक है, तो उसी तरह से हम लोग याद कर लेंगे। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चलिए अब एक्सरसाइज 1.2 बोल रहे हैं, 2.1 खत्म हो गया। अब 2.2 को पढ़ने के लिए जब पढ़ेंगे तो हम लोग कुछ बेसिक जानकारी देंगे, उसको थोड़ा सा आप लोग समझा देते हैं। ठीक है, क्या होता है। ठीक है, अब क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद आप लोग समझ गए होंगे, या और द्विघात समीकरण। ठीक है, का व्यापक रूप। ठीक है, व्यापक रूप क्या होता है, क्या होता है, ax² + bx + c = 0। ठीक है, इसमें क्या हो गया आपका, c जो है आपका क्या हो गया, अचर हो गया। ठीक है, और क्या हो गया, a और b क्या हो गया,
गुणांक हो गया, गुणांक हो गया, और एक्स ये क्या हो गया, चर हो गया, एक्स जो है ये चर हो गया, ठीक है। ये व्यापक रूप है, ठीक है। अब क्या करेंगे, द्विघात समीकरण का कितना शून्यंक होता है, हम थोड़ा पहले आप लोगों को बताए थे। द्विघात रहेगा तो 2 शून्यंक होगा, और 2 शून्यंक जो होगा इसका क्या शून्यंक होगा, शून्यंक 2 होगा, शून्यंक कितना हो जाएगा, 2 होगा। इसका द्विघात समीकरण है, इसका 2 है, तो 2 का शून्यंक होगा, उसको क्या मानेंगे, पहला को क्या बोलेंगे, अल्फा, ठीक है, और दूसरा को क्या बोलेंगे, बीटा, ठीक है, मानेंगे, ठीक है, अल्फा बीटा। और इससे एक फॉर्मूला निकलता है, उसको क्या बोलते हैं, शून्यंकों का योग, एक नंबर में का योग क्या होता है, शून्यंक का योग, यानी क्या हो गया, शून्यंक क्या, पहला शून्यंक हो गया आपका अल्फा, अल्फा प्लस बीटा, इसके लिए क्या होता है, माइनस बी बाई ए। और एक होता है दूसरा नंबर में क्या होता है, शून्यंकों का शून्यंकों का योगफल क्या होता है आपका, सी बाई ए, ठीक है, सी बाई ए। अब क्या करेंगे, अब नेक्स्ट क्लास जब पढ़ेंगे हम लोग तो इसका यूज करेंगे, शून्यंकों का योग, शून्यंक का गुणनफल, और ये जो ये है व्यापक रूप है द्विघात समीकरण या बहुपद का, ठीक है। चलिए अब थैंक यू।